नमस्कार, मैं विशाल कुमार और ये है सीधी बात। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस मैदान में 3 पार्टियां उतरी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रमुख तौर पे ये जो युद्ध है चुनाव का, ये 2 पार्टियों के बीच होने वाला है। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिनकी अभी भी दिल्ली में सरकार है, और दूसरी पार्टी ऑफकोर्स बीजेपी। पहली पार्टी के उच्च नेता का ऐसा कहना है कि हम ईमानदार हैं, वहीं दूसरे पार्टी के उच्च नेता का ऐसा कहना है कि हम तो फकीर इंसान हैं। तो आइए इसी पे हम कुछ बात और विचार करते हैं। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी, जो चुनाव में आने से पहले कुछ वादे किए थे, वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी बीजेपी, जिन्होंने भी कुछ वादे किए थे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि दोनों पार्टियों में से कौन अपने वादों पे खरे उतरे हैं, किन्होंने अपने वादे को पूरा किया है और किन्होंने नहीं किया है, कौन ईमानदार सच में है या कौन फकीर सच में है। आम आदमी पार्टी की पहले बात करेंगे, क्योंकि उनकी ही सरकार अभी भी दिल्ली में है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी चुनाव में आने से पहले उन्होंने कहा था 10 साल पहले, 11 साल पहले, कि हम 5 साल में यमुना साफ कर देंगे। और आज 10 साल 11 साल बाद फिर वो कह रहे हैं कि हम 5 साल में यमुना साफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शराब का कारखाना, आप कह सकते हो, बना दिया था। हर गली कूचे में शराब मिल रही थी, वो भी शराब ऐसे जैसे माजा की 10 रुपए की पैकेट आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेट्रा पैक, समथिंग कुछ ऐसा ही। सॉरी अगर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो। वैसे दिल्ली में शराब बिकना शुरू हो गया था। फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट हाँ, बीच में ऐसा आपको पता होगा। दूसरी चीज़, जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के हर घर में साफ जल देंगे। हाँ, हालांकि अभी कुछ दिन पहले अरविंद जी एक घर में गए थे जिस नल से साफ पानी आ रहा था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि उस घर में वो नल, उस नल से उस दिन के पहले साफ पानी आ रहा था या नहीं। बीजेपी वालों का ऐसा कहना है कि वो पानी केवल उसी दिन और उसी वक्त आया, उसके अगले दिन भी नहीं आया। दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को फ्री 200 यूनिट बिजली देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि ये एक स्कैम किया जा रहा है, 200 यूनिट फ्री दिखाकर पैसे लूटे जा रहे हैं और उन पैसों का इस्तेमाल अन्य राज्यों के चुनाव में किया जाता है। खैर, जो शराब घोटाला है, उन पैसों का भी इस्तेमाल अन्य राज्यों के चुनाव में किया गया है, ऐसा बीजेपी वालों का दावा है। लेकिन इस पे अभी जांच चल रही है। हालांकि इस केस में अरविंद जी कुछ समय जेल में भी रहे। हालांकि हम ईमानदार पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी अपने आप को दिखा रही है कि जब वो जेल में थे और उनका केस, जो वकील लड़ रहे थे, वो भारत के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे। इसका आपको खबर हो गई होगा। खैर, आते हैं दूसरे मुद्दों पर जो उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली को लंदन या न्यूयॉर्क, कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा शहर था, उस जैसा बना देंगे। हालांकि वाकिफ तो आप भी होंगे कि जिस दिल्ली में दिवाली में पटाखे बैन इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि पटाखों से पॉल्यूशन होता है, उसी दिल्ली में आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, जबकि आज ना दिवाली है और ना पटाखे फोड़े जा रहे हैं। खैर, ये रही कोई और बात। लंदन न्यूयॉर्क कभी और हम बना लेंगे। आते हैं उनके दूसरे वादों पे। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी ने ऐसा कहा था, अपने लोगों से ये वादा किया था कि बरसात में जो दिल्ली, बरसात के समय में जो दिल्ली समंदर बन जाता है, उस प्रॉब्लम को हम हटा देंगे। उन्होंने कुछ प्लान भी बताए थे कि हम ऐसा ऐसा सीवर करेंगे, ये नालियों की सफाई 3 महीने पहले, कुछ ऐसा ऐसा। लेकिन पिछले वर्ष 2024 बरसात में वो कुछ कारगर साबित होता नहीं दिखा, जबकि आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 10 साल हो चुके थे। मुद्दे और बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मुद्दे पे डिटेल में बात करने पे ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी चली जाएगी। बाकी आप तो समझदार हैं ही। अब आइए हम बात करते हैं दूसरी पार्टी पे। दूसरी पार्टी ने भी कुछ वादे किए थे। मैं आप इन वादों में प्रमुख तौर पे नरेंद्र मोदी जी का नाम इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि जो बीजेपी है वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ती है तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ती है। यहाँ तक कि अभी जो दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी ने अभी तक ये घोषित नहीं किया है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी जीतेगी तो। वो अभी भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए उनके द्वारा किए गए कुछ वादों। मोदी जी ने वादा किया था कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, जो उन्होंने पूरा किया। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही
राम मंदिर के 1 वर्ष पूरे होने पे धूमधाम से जश्न मनाया गया था। उन्होंने कहा था कश्मीर से धारा 370 हम हटा देंगे। हालांकि उन्होंने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो हम इसका जवाब पाकिस्तान में घुस के देंगे। हालांकि उन्होंने ये जो वादा किया था ये भी पूरा करके दिखा चुके हैं। भारत को 5वीं इकोनॉमी बना चुके हैं और वो उनका ये दावा है कि आने वाले 2-3 सालों में हम इसको तीसरी इकोनॉमी बना देंगे। कोरोना में जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश को संभाल के रखा है, सॉरी कैमरा हिल रहा है, एक्चुअली क्या है मेरे पास कुछ ट्राइपॉड वगैरह नहीं है तो हल्का आप समझते हो, संभाल कर रखा है, तो पूरी दुनिया में ये चर्चा हुई थी कि भारत ने जिस प्रकार से मैनेज किया है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि देखा जाए कि जितनी जनसंख्या भारत में है उस हिसाब से काबिल तारीफ है। भारत ने बीजेपी की सरकार में रोडों का जाल ऐसा बिछा है कि वो रोड अब सीमा तक भी जाते हैं, भारत की सीमा तक भी पहुंच चुके हैं, रोडों का पूरा जाल बिछ चुका है। अभी कोई भी आधारशिला रखी जाती है बीजेपी की गवर्नमेंट में तो वो बीजेपी के कार्यकाल में ही पूरा होता भी दिख जाता है। जहाँ तक बात करें रेलवे की, रेलवे में बहुत सारे ट्रेन लॉन्च किए गए हैं, आपको पता ही है। तो मोदी जी ने अपने ये वादे भी पूरे किए हैं जहाँ तक देखा जाए तो। खैर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो पूरे किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो मोदी जी ने किए थे या बीजेपी ने किए थे और उन वादों को पूरा किया गया है। लेकिन अभी भी कुछ वादे हैं जो अधूरे हैं, जो कब पूरा होंगे पता नहीं। काम शायद उस पर चल रहा हो, जैसे एनआरसी हो गया, जैसे रोहिंग्यों का मामला हो गया, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला हो गया। ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी भी पूरे होते दिख नहीं रहे हैं। उम्मीद है कि इस पे काम चल रहा होगा। आइए बात करते हैं ईमानदार पार्टी की, जिन्होंने कहा था कि हम ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना ये लेंगे, ना वो लेंगे। उन्हीं पे अभी इल्ज़ाम है शीश महल का, ये आपको पता होगा। और आइए बात करते हैं आप फकीर इंसान की, मोदी जी की। मोदी जी चाहते तो वो अपनी माता को, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, हालांकि 20 साल वो मुख्यमंत्री थे, वो चाहते तो अपने परिवार को, उनके जो भाई हैं, उनकी माता है, उनको मुख्यमंत्री आवास में आलीशान से रख सकते थे, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दे सकते थे। वो जब प्रधानमंत्री बने वो अपने प्रधानमंत्री आवास में उनको रख सकते थे, आलीशान ज़िंदगी दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दिया। हालांकि कुछ साल पहले ही बीजेपी में एक भव्य मुख्यालय का भी उद्घाटन हुआ, लेकिन फिर भी फकीर जो शब्द है वो मोदी जी ने अपने लिए कहा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप समझ लीजिए और सोच लीजिए। हालांकि काफ़ी कितना हो गया, 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींचेंगे नहीं। ये इस चैनल पे पहला वीडियो है, ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या नहीं करना चाह रहा है, हर बात पे विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मर्जी है, नहीं भी करेंगे तो मेरा क्या जाता है। चलो आज के लिए बाय बाय।